वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और बहुत सी बातें हो रही थी आपके साथ डाइट प्लान्स की, ज़ाबितीज़ के फूड गाइड की, जो एक बहुत नई और मुनफरिद करामत पेशकश है हेल्थ टीवी की। एक बार फिर आप सब हमारे व्यूअर्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी आसानी के लिए, ताकि वो ज़ाबितीज़ को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करें, और यही हमारी कोशिश होगी। और साथ साथ जैसे कि आपको याद है कि पीर के रोज़ हमारे साथ हमेशा एक ब्यूटिशियन होती हैं, एक एक्सपर्ट होती हैं, जो हमें गाइड करती हैं कि साथ साथ फिट रहने के साथ साथ हमें खूबसूरत भी तो लगना है ना, और हमें अपनी स्किन को और अपने बालों का के राज पता करने हैं कि उनको और भी ज़्यादा कैसे तरोताज़ा स्किन को रखा जाए और बालों को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, घना बनाया जाए। और ये सब हम पूछेंगे आज आसमा ज़ुबैरी से, जो एक बहुत एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में, और हमारे साथ आज हमारे साथ शो में हैं। आइए उनको दावत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसमा, एंड वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? रोजे कैसे जा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक ठाक, मजे में? रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा कुछ, अब तो आदत हो जाती है आखिरी रोजों पे, तो बिल्कुल लगता है कि आपकी रूटीन बन जाती है वो। बिल्कुल बहुत से सवाल हैं आसमा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ से पहले शुरू करूँ। जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा इस शो का फोकस ही हमारे व्यूअर्स की हेल्थ है, उनको फिट रखना है। और हम अपने इस प्रोग्राम में ख़ास डाइट प्लान्स, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स देते हैं। और अब हमने एक नई इंट्रोडक्शन हाल ही में शुरू की है, लास्ट 2 हफ्ते से, और वो है ज़ाबितीज़ के हवाले से, ज़ाबितीज़ के मरीज़ों के लिए फूड गाइड, बहुत कारामद फूड गाइड, जो भी ज़ाबितीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है और जो मालूम होना चाहिए हर पेशेंट को और उनके घर वालों को, वो सब इस गाइड में मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी अपने व्यूअर्स को एवरी मंडे बताना चाहते हैं कि अपनी स्किन को, जो कि बहुत इंटेग्रल पार्ट है हमारी बॉडी का, और सबसे पहले एनवायरनमेंट को वही हिट करती है, स्किन ही पहले एक्सपोज होती है, उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, अपने बालों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम ख्याल नहीं करते। और कुछ वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी से बाल गिरते हैं, कुछ स्किन जो है वो फ्लेकी हो जाती है, बहुत सी एक्सेसिव ड्राइनेस, स्पेशली रमज़ान के हवाले से, जैसे आप अभी कह रही थी, बहुत ड्राइनेस हो जाती है क्योंकि पानी नहीं पिया जाता। तो ये सब चीज़ें मैं चाहूँगी कुछ आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। रमज़ान के हवाले से जो इतनी ड्राइनेस हो जाती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान में जैसे हम सारा दिन पानी नहीं बिल्कुल पीते हैं ना, तो आप स्किन खुद ब खुद लगता है कि कभी ड्राई हो रही है। Absolutely. तो एक तो जैसे कि डाइट प्लान आप बताते हैं कि तली हुई चीज़ें भी ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि ज़्यादा हम ऑयल भी नहीं लेते और पानी भी नहीं पीते, तो स्किन में ख़ास ड्राइनेस फील होने लगती है। और ज़्यादा ड्राई स्किन भी होना अच्छा नहीं है, आपको पता है रिंकल्स फ़ौरन आ जाते हैं जितनी ड्राई स्किन होगी। तो उसके लिए एज हो चाहे थोड़ी से नहीं होता। हाँ, अगर ड्राई स्किन वालों के साथ सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि उनकी एकदम रिंकल्स आ जाते हैं, जो कि लेकिन अगर वो एक जो स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, मॉइस्चराइज, क्लेंस एंड टोन, ये सब अगर फॉर्मूला सब फॉलो करें, और ड्राई स्किन के लिए ऑब्वियसली थोड़े से ज़रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मॉइस्चराइजर्स, उनका इस्तेमाल किया जाए। यही बात है कि ये नॉलेज होनी चाहिए कि ऑयली स्किन के लिए कौन सा क्लिंजर टोनर है एंड ड्राई स्किन के लिए कौन सा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टोनिंग से, तो आपको पता है कि एकदम स्किन ड्राई हो जाती है और पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, वो ऑयली स्किन के लिए सही है। लेकिन बहुत एक्सेसिव जो ड्राइनेस होती है, उसके लिए आप मॉइस्चराइजिंग आपको होनी चाहिए, जो क्लिंजर है उसमें मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए, ताकि वो एकदम सारा ऑयल खींच के ड्राई ना कर दे। वो और ड्राई कर देगी तो और ड्राई हो जाएगी स्किन। तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस स्किन के लिए आप क्या चीज़ यूज़ करें। और वैसे भी मैंने बहुत नोट किया है, हमें ईमेल्स भी इस हवाले में, जब भी हमारे एवरी मंडे जो हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट्स आती हैं उनसे पूछने के लिए ईमेल्स जो आती हैं, उनमें बहुत सी यंग लड़कियों को बहुत कम उम्र में रिंकल्स अराउंड द चिन उनको नज़र आए हैं, जो कि बहुत अलार्मिंग है। इतनी यंग उम्र में, 20-21 साल की उम्र में कहाँ इतने रिंकल्स होते हैं? वो तो 40+, 45, उसके बाद वो एजिंग प्रोसेस जब होती है, उसके साथ साथ वो तो नेचुरल है, वो ना, तो नेचुरल है, हर किसी के होता है। लेकिन उसकी अगर आप एहतियात रखते हैं तो वो कम थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर लेते हैं उसको, ये होता है। तो
हाँ सॉरी, मैं नहीं आप कुछ कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि जो यंग एज में मैं काफी शॉक सी हो गई वो पढ़ के। हाँ। और मैं चाहूंगी कि हमारी उन बच्चियों के लिए कुछ थोड़ी एडवाइस आप दीजिए ताकि उनको ये इस चीज से निजात हासिल दिला सके। लड़कियों को ना एक तो अपना ये ख्याल रखना चाहिए कि जो धूप में बेचारी जाती हैं और स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं तो एकदम धूप से एकदम एक्सपोजर होता है, तो वो अपनी ख्याल नहीं रखती हैं। और जिनकी ड्राई स्किन होती है उनका ये होता है कि अपना एकदम से जो है रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि स्माइल करते हैं आप, जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं फेस के, उसके साथ साथ वो वहाँ पे ज़्यादा जोर पड़ता है, आपकी लाइंस जल्दी आ जाती हैं। तो आपकी जो कुकिंग के हवाले से आपकी किचन में मिल्क जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इससे, उसमें कि अगर आपका दूध में आप कोई मलमल का कपड़ा लें और दूध में भिगो के और वो अपने फेस पे जहाँ ड्राई पैचेस पड़ जाते हैं वहाँ आप रख लें, तो वो आपकी इतना अच्छा उसका इफेक्ट आता है कि वो आपका खुद ब खुद रिंकल्स भी कंट्रोल करता है और वो जो ड्राइनेस है वो भी कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप, जैसे रमज़ान में हम कहते हैं ना कि दही का इस्तेमाल करें, तो उसका मकसद यही है कि योगर्ट है और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उससे एक ताजगी और कोलेजन जो हमारी स्किन का ख़त्म हो रहा होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए मिल्क बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप दूध ज़रूर पिएं। बहुत कैल्शियम के हवाले से ये तो स्ट्रॉन्ग बोन्स, बच्चों को ग्रोइंग नीड्स यही तो हैं, जिस मतलब 14 साल तक तो बिल्कुल उनकी डाइट पे, बल्कि मैं तो कहती हूँ 16-18 साल तक बिल्कुल पीना चाहिए। लेकिन आप ये देखें ना, आजकल की लड़कियों को अगर आप बच्चियों को कहेंगे कि दूध पी लो तो सख्त मुंह बनाते हैं कि दूध ही नहीं पीना, तो उसके लिए आप फ्लेवर्ड कोई फ्लेवर डाल लें या स्मूदी बना दें। इसी तरह जैसे उसमें केला डाल दें या फ्रूट डाल दें, शेक बना लें, ताकि उनको वो विदाउट शुगर बना लें कि चलो आप मोटे नहीं हो। लेकिन दही ऐसी चीज़ है कि दही तो वैसे भी अच्छा लगता है, आप खाने के साथ खाएं या थोड़ी सी चीनी डाल के या थोड़ा सा नमक और मसाला डाल के आप योगर्ट का इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन को बहुत फायदा होता है। और योगर्ट जो है अगर आप लो फैट भी लें वो भी उतना ही ज्यादा फायदेमंद है जो बनिस्बत जो, क्योंकि जो रेगुलर योगर्ट होता है जो आप बाजार से खरीदते हैं उसमें थोड़ा सा स्वीटनर होता है, थोड़ा सा वो मीठा होता है। अगर आपको वेट का इशू है और अगर आप कोई डाइट प्लान हमारा फॉलो कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए कि उसको बिल्कुल लो फैट ले लें। अगर दूध का वैसे ही नहीं पसंद और नहीं पी सकते, हाँ, दुकान वाले से कहें कि बलाई को हटा के वो नीचे से दे दे आपको, तो वो भी एक ही चीज होती है, आपकी लो फैट हो जाता है वो। अगर आपका दही। अस्मा साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं महविश बोल रही हूँ आमना। कहाँ से? सॉरी मुझे आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? मैं महविश बोल रही हूँ आमना। जी महविश, कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह महविश, नाइस टू हियर फ्रॉम यू। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू महविश जी। अच्छा, मैंने बस ये मैं बता दूँ आपको कि आपका डाइट प्लान फॉलो कर रही थी जी। तो 65 वेट था मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था। मुझे दोबारा डिटेल्स दीजिए, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ मेरा 65 वेट था जब मैंने आपका डाइट प्लान फॉलो करना शुरू किया था। ठीक है। और लेकिन अभी मेरा जो वेट है ना वो मेरा 58 हो गया है मेरा वेट। ओह माशाल्लाह, ग्रेट, मुबारक हो बहुत बहुत महविश। बट ये कि मेरा टारगेट 55 का है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। हौसला रखिए, हम हैं ना, मैं हूं ना आपके साथ। नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ अपने ना वेट लूज से, क्योंकि इतना ज्यादा वेट लूज और फिर सब आपकी वजह से है कि आपने आपकी अपनी वजह से है, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, आपकी अपनी मेहनत है जिसके ये रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मुझे दो बातें आपसे पूछनी थी। जी, आप दो नहीं, आप तीन बातें पूछें। अच्छा, मुझे एक तो ये पूछना था कि कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं जी, है ना, वो अगर हम अपनी डाइट में रखें तो उनसे क्या वेट हम पुट ऑन करते हैं? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उससे, सिर्फ ये है कि उसको लो फैट दूध में पीजिए। हाँ, वो तो है, लो फैट में पीजिए। अच्छा, अगर उसमें हमको फ्रूट डालने या अगर हम नट्स डालने उसके अंदर। मुझे आवाज नहीं आ रही, क्या चीज? मैं कह रही हूँ अगर हम उसमें फ्रूट डालें या नट्स डालें तो फिर अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती माविश। अच्छा, उससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। नट्स डाल दें, बादाम तो बिल्कुल कूट के सुबह सुबह वो डाल दें, उसमें अखरोट डाल लें, उसमें खूब सारी जिंक भी होती है वॉलनट्स में, और इसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छे हैं वॉलनट। अच्छा, तो जब हम सुबह नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स लेंगे तो फिर हमें एग लेना जरूरी है? नहीं, आप सिर्फ एग वाइट क्यों नहीं लेती?
अच्छा एग वाइट का ऑमलेट लें। सही है। एग योक ना करें, एग वाइट लें या बॉइल्ड अंडा ले लें, फुल बॉइल। हाँ नहीं, मैं बॉयल ही एग की बात कर रही हूँ कि फुल बॉयल एग ले सकती हैं, बॉइल पूरा ले सकती हैं। ठीक है। अच्छा, और मुझे स्किन के हवाले से भी एक बात पूछनी थी इनसे कि हम लोग ना जो हाउस वाइफ होती हैं वो जाहिर सी बात है चूल्हे के आगे बहुत हमारा काम होता है ना, तो उसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा है ना इफेक्ट होती है, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि जो हम चूल्हे के सामने से हटें तो वो फिर हम है ना लगा लें और फिर हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाए? हमें कौन सी चीज हमारे खाने में बहुत अच्छी ऐसी यूज करनी चाहिए? वो तो मैं आपको बताऊंगी खाने के हवाले से, लेकिन जो स्किन के लिए अभी अस्मा आपको इसका जवाब देंगी ऑन एयर, सुनती रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी अस्मा। हाँ, औरतों के साथ ये होता है कि आप किचन में रहते हैं तो आपको सारी गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो आप अपनी स्किन को कोई भी चीज़ लगा के उसको कवर रखें, चाहे आप फेस पाउडर थोड़ा सा लगा लें जिससे आपकी स्किन पे कवरेज आ जाए। तो इसको आप थोड़ा सा महवश को थोड़ा सा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे ताकि अच्छी तरह वो देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। वापस आके हम ये पूरा दोबारा से अस्मा बताएंगी कि स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं चूल्हे के आगे। ये सब कुछ और बहुत कुछ और कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा एंड विल बी राइट बैक।